हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है या फिर वक्री है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, आपको वहाँ से सब डिटेल्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए एंड वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आपका जो कंसेप्ट है वो भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जन्म कुंडली में कभी भी सन और मून किसी का भी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकता। राहु और केतु ये दो शैडो प्लैनेट हैं एंड इनका मोशन हमेशा ही रेट्रोग्रेड ही होता है, कभी भी डायरेक्ट मोशन में ये नहीं चलते। तो बाकी बचे 5 प्लैनेट, मतलब जुपिटर, वेनस, मार्स, मरकरी और सैटर्न। तो ये 5 प्लैनेट में से कोई ना कोई प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड हो सकता है। एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब आपके जन्म के टाइम पे वो प्लैनेट तब रेट्रोग्रेड थे, इसीलिए आपके कुंडली में अभी वो रेट्रोग्रेड है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई ना कोई पास्ट लाइफ का लेसन है जो अभी आपको इस जन्म में सीखना होगा एंड वो कार्मिक लेसन अभी भी आपका बाकी है, इसीलिए वो प्लैनेट आपके कुंडली में रेट्रोग्रेड है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका जो रिजल्ट देने का कैपेसिटी है वो बाकी प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो प्लैनेट फिर हो जाता है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई प्लैनेट आपके कुंडली में रेट्रोग्रेड होता है इसका मतलब है कि उस प्लैनेट से रिगार्डिंग वो नेटिव कुछ ना कुछ डिफरेंट करेगा या फिर उसका जो थिंकिंग है वो उस प्लैनेट से रिगार्डिंग अलग होगा। मतलब सपोज़ किसी के चार्ट में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसका मतलब है नॉलेज, विजडम, अगर ये फीमेल है तो उनके हस्बैंड, चिल्ड्रेन, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ अनयूजुअल या फिर डिफरेंट उनका एक कर्मा होगा एंड वो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ अलग करके दिखाएंगे। अगर वेनस रेट्रोग्रेड हो रहा है तो लव, रोमांस, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यूनिक थिंग ये लोग करके दिखा सकते हैं। अब वो पॉजिटिव वे में करेंगे या फिर नेगेटिव वे में करेंगे वो तो उनका जो पर्सनल चार्ट है वो देख के ही आपको पता चल जाएगा। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो वर्क रिलेटेड कोई ना कोई यूनिक थिंग आपको दिखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा इन्वेंट कर दे वो लोग, ये भी आपको दिखने को मिल सकता है। या फिर पेशेंस से रिलेटेड अगर मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो यूनिक हो सकता है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है, बहुत डिफरेंट वे में वो लोग सोचेंगे, ऐसा आपको दिखने को मिल सकता है। अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो एग्रेशन, एनर्जी, पावर, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ यूनिक थिंग आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको चेक करना है ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है ये कहीं आपके कुंडली के 6th, 8th और 12th हाउस में तो नहीं बैठा है, क्योंकि ये जो हाउसेस है इसको हम दुष्टाना हाउस मानते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है, तो आपको वो चेक करना होगा। अगर ये आपका जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो केंद्र में प्लेस्ड है, मतलब 1st, 4th, 7th और 10th में, या फिर त्रिकोण में प्लेस्ड है, मतलब 1st, 5th और 9th में, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ पोजीशन माना जाएगा। फिर अब आपको ये भी चेक करना होगा कि जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है वो कौन कौन से घर का मालिक है और कहाँ पे प्लेस्ड है और उनका जो एस्पेक्ट है वो कहाँ पे पड़ रहा है। सपोज़ एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज़ किसी का मिथुन लग्न का कुंडली है एंड उनके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं एंड 9th हाउस में जाके रेट्रोग्रेड है।
तो जुपिटर मिथुन लगन के कुंडली में 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो उनके लाइफ में क्या होगा कि 7th हाउस से रिलेटेड जो थिंग्स है, 10th हाउस से रिलेटेड जो थिंग्स है, 9th हाउस से रिलेटेड जो थिंग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एंड उन हाउसेस से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ कर्मा इस जन्म में ज़रूर परफॉर्म करना होगा। एंड यहाँ पे और एक बात, जुपिटर कहाँ पे एस्पेक्ट दे रहा है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जुपिटर का 3 एस्पेक्ट होता है, 5th, 7th और 9th। तो आपको 9th हाउस से ये कैलकुलेट करके जो पूरा सिनेरियो है उसका पता चल जाएगा। अब जुपिटर जो प्लैनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये फीमेल है तो उनके हस्बैंड को, चिल्ड्रन को, वेल्थ से रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो सभी हम जुपिटर से देखते हैं। रिलीजियस बिलीव्स, ये सब हम जुपिटर से देखते हैं। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम होगा वो शायद बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है। तो यहाँ से हम ऐसे करके पता कर सकते हैं कि वो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो जब अपने दशा या अंतर्दशा में आएंगे तो आपको कैसा रिजल्ट देंगे। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी प्लैनेट आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं एंड वो प्लैनेट मैलिफिक है, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है, तो फिर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो हाउसेस है 3rd, 6th, 10th और 11th, इनको हम उपच्चय हाउस बोलते हैं और उपच्चय हाउस में कोई भी मैलिफिक प्लैनेट रिजल्ट अच्छा देते हैं। समय के साथ साथ आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, जितना समय जाएगा उतना आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। सैटर्न अगर किसी के 3rd हाउस में प्लेस्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो उनको यहाँ पे शुभ रिजल्ट दिखने को मिलेगा। मतलब सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होके प्लेस्ड है तो उनको यहाँ पे और भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो काम डिले हो रहा था वो शायद उनको जल्दी यहाँ पे दिखने को मिल जाए, क्योंकि सैटर्न जैसे कि आपको पता ही होगा कि डिले करवाते हैं बहुत सारे कामों में, तो फिर उनका जो रिज़ल्ट है बहुत शुभ हो जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो प्लैनेट नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, मतलब जुपिटर, वेनस, मर्क्यूरी, इनको हम नैसर्गिक शुभ प्लैनेट मानते हैं। तो ये अगर किसी के चार्ट में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये नहीं देंगे, और अगर शुभ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। देखिए, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी के भी चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो उस प्लैनेट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ उस नेटिव को हो सकता है। स्पेशली अगर वो प्लैनेट अशुभ स्थान में जाके रेट्रोग्रेड हो रहा है तो हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर रहेगा। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी के कुंडली में 2 या 3 से ज़्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट है या फिर 3-4 ऐसे बहुत सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में चले गए हैं, तो उस नेटिव को मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फ़ॉरेन में अगर जा सके तो आप लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फ़ॉरेन में जाके ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे रैदर दैन योर नेटिव लैंड। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे फ़ॉरेन में जाने का सोच रहे हैं, फ़ॉरेन में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपको वहीं पे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। मैंने आज आप लोगों को रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है एंड आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।